शनिवार के दिन सरसों तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर इस जगह पर रख देना। कितना भी बड़ा शनि दोष क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर हो जाएगा और शनि देव की कृपा से आप अपने जीवन में रातों रात महाधनी और महाकरोड़पति भी बनेंगे। राधे राधे दोस्तों, अगर शनि की पीड़ाओं से आप बहुत परेशान हो चुके हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली में, या आपको पता है कि आपकी कुंडली में शनि की कोई भी महादशा चल रही है, तो शनि की महादशा को दूर करने के लिए और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आपको इससे उत्तम उपाय नहीं मिलेगा। देखिए, शनिवार का जो दिन होता है, इस दिन शनि देव की पूजा अर्चना करने से और कुछ उपाय करने से आप कितना भी बड़ा शनि दोष क्यों ना हो, उसे अपने जीवन से दूर कर सकते हैं शनि देव को प्रसन्न करके। अब आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताएंगे, ये शनिवार का उपाय है और ये एक दीपक ऐसा समझिए कि बड़े से बड़ा शनि दोष भी आपके जीवन से दूर कर देगा। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं, कोई भी शुभ काम करते हैं, हम उसमें दीपक ज़रूर जलाते हैं। उसी तरह से शनिवार का जो दिन होता है, ये शनि देव का होता है और शनिवार के दिन दीपक का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। जो व्यक्ति शनिवार के दिन इस दीपक वाले उपाय को कर लेता है, शनि देव की उस व्यक्ति के ऊपर कृपा बरसती है। अब देखिए, सरसों के तेल का दीपक, यहाँ पर आपको बता दें कि जब शनि देव बहुत कष्ट में थे, बहुत पीड़ा में थे, तब उनके शरीर पर हनुमान जी ने सरसों का तेल ही लगाया था और सरसों का तेल जो है, ये शनि देव को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है जो कि आपको शनिवार के दिन करना है, किस समय करना है और कौन सा मंत्र बोलना है और इस उपाय को करने से कैसे शनि देव की पीड़ाएं शांत हो जाएंगी और शनि देव यहाँ पर प्रसन्न हो जाएंगे। तो देखिए, सरसों का तेल तो वैसे ही शनि देव को पसंद है, उनको बहुत प्रिय है। उस पर भी आपने अगर लौंग ले ली तो वो और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बात कर लेते हैं उपाय आपको किस तरह से करना है। देखिए, सबसे पहले आपको सरसों का तेल लेना है, मिट्टी का एक दीपक लेंगे। अब ये दीपक जो है, इसको आप तैयार कर लेंगे सरसों के तेल से, सरसों का तेल डालकर। अब इसी के साथ आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है, ठीक है ना। अब ये दीपक आपको लेकर जाना है शनि देव के मंदिर में, ठीक है ना। लौंग इसी दीपक के अंदर आपको डालनी है, जो दीपक आपने सरसों के तेल का तैयार करा है। अब ये पूरा दीपक आपको शनि देव के मंदिर में लेकर जाना है। यहाँ पर ध्यान रहे, लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना। अब जब आप शनि देव के मंदिर में पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर दीपक जलाने का एक तरीका है, एक नियम है। इस तरह से दीपक जलाएंगे तो शनि की पीड़ाएं ज़रूर शांत होंगी। देखिए, शनि देव न्याय के देवता हैं, व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम शनि देव का है ना। जब ये अच्छा फल देते हैं तो ऐसा देते हैं कि व्यक्ति धन सुख समृद्धि संभाल नहीं पाता है। और कहीं अगर शनि पीड़ाएं देने लगे, है ना, शनि की कोई भी महादशा हो जीवन में, कुंडली में, तो फिर व्यक्ति का जीवन दुखों से भर जाता है। तो करना क्या है, आपको मंदिर पहुंचकर सबसे पहले शनि देव के चरणों की तरफ देखते हुए, उनके पैरों की तरफ देखते हुए उनसे क्षमा याचना मांगनी है कि जो भी मुझसे भूल चूक हुई हैं, जो भी गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दें, क्योंकि वो न्यायाधीश हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्षमा मांगनी है। उसके बाद जो दीपक आप लेकर के गए हैं, वो दीपक आपको शनि देव के सामने जलाना है। भूल कर भी उनकी आंखों में यहाँ पर आपको नहीं देखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उपाय करते हैं, दीपक का करें या कोई सा भी उपाय करें शनि देव से जुड़ा हुआ, वो उनकी आंखों में देखते हैं। शनि देव की आंखों में नहीं देखा जाता है, उनके चरणों की तरफ देखा जाता है। दूसरी चीज़, कभी भी शनि देव के सामने आपको सीधे नहीं खड़ा होना है। आप चाहें तो उल्टे हाथ पर खड़े हो जाएं या फिर सीधे हाथ पर खड़े हो जाएं, बिल्कुल सामने आपको शनिदेव के नहीं खड़े होना है, ना ही उनकी आंखों में देखना है। दीपक जलाने के बाद अगर आप इस मंत्र को ध्यान रख पाएं और बोल पाएं तो ये मंत्र आपको बोलना है 11 बार, ठीक है ना। मंत्र आप यहाँ पर नोट कर लें। ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। तो इस मंत्र का आपको कितनी बार जप करना है, कितनी बार बोलना है, ये मंत्र आपको 11 बार। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो मंत्र ध्यान नहीं रख पाते हैं, नहीं याद रहता है, तो वो ऐसे ही शनिदेव का ध्यान कर लेंगे। जय शनिदेव, हमें माफ़ कर देना, क्षमा कर देना हमारी गलतियों के लिए, उनसे क्षमा याचना कर लेंगे और फिर दीपक जला देंगे। तो देखिए, शनिवार के दिन सरसों के तेल के दीपक में ये 2 लौंग डालकर जब आप इस तरह से दीपक जलाएंगे ना, जैसे हमने आपको बताया है, विश्वास मानिएगा, शनि आपसे प्रसन्न होते ही होते हैं, अपनी कृपा अपने भक्त को देते ही देते हैं। दूसरी चीज़ कि जब भी आप शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक लगाते हैं तो शनि देव आपकी पीड़ाओं को बिल्कुल शांत कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा
आपकी कुंडली में चाहे शनि की पीड़ाएं हैं या नहीं हैं, आप हमेशा शनि देव की पूजा शनिवार के दिन ज़रूर करें और ये दीपक वाला उपाय ज़रूर करें। 3 से 4 शनिवार करने के बाद आप इस उपाय को हमेशा करेंगे, क्योंकि इसके बाद आप खुद देखेंगे कि ऐसा ऐसा चमत्कार आपके जीवन में होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। साल 2024 में तो शनि की पूजा और उनसे जुड़े हुए उपाय आपको विशेष कर करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, और दूसरा उपाय है शनि देव को जल्दी से जल्दी प्रसन्न करने के लिए। तो देखिए, हम सभी ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे पास धन आए, जल्दी से जल्दी हमें सफलता मिल जाए, है ना। हर व्यक्ति यही चाहता है आज के टाइम पर। अब बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी धनवान बन जाते हैं। उनके घर में किसी की तबीयत, किसी का स्वास्थ्य खराब नहीं होता है ना। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके घर में बीमारियां लगी रहती हैं, पैसे की कमी आती रहती है। वो लोग नहीं समझ पाते घर में ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, अगर कहीं ना कहीं कुंडली में थोड़ा भी शनि दोष होता है, उसकी वजह से भी आपके जीवन में दुख कष्ट बढ़ जाते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपके जीवन के दुख दूर नहीं हो पाते हैं। अब शनि देव से जुड़ा हुआ ये दूसरा उपाय आप करते हैं, तो चाहे तो शनि की कोई पीड़ा को परेशान कर रही है, या फिर आपकी कुंडली में कोई और दोष है, वास्तु दोष है, कुछ भी आपकी कुंडली में है, कुछ भी आपके जीवन में है जो आपको परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आप धन नहीं कमा पा रहे हैं, धनी नहीं बन पा रहे हैं, घर में बीमारियां, दुख कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो ये दूसरा उपाय करने से शनिदेव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपके दुखों को, आपके कष्टों को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं शनिदेव। करना क्या है, सरसों का तेल लेना है, जो कि शनिदेव को बहुत प्रिय है। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये तेल वाला उपाय भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो गलती क्या कर देते हैं कि कोई भी पात्र ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको एक छोटी सी सबसे पहले लोहे की कटोरी लेकर आना है ना। एक बार आप जाएं मार्केट बाजार, वहाँ से एक लोहे की छोटी सी कटोरी ले आएं। अब उस कटोरी के अंदर ही आपको सरसों का तेल डालना है। अब ये सरसों का तेल लेकर आपको शनिदेव के मंदिर जाना है, शाम के समय जाएंगे, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है शाम में, तब ये उपाय सुबह में भी कर लें। शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों का तेल लोहे की कटोरी से ही आपको शनिदेव को चढ़ाना है, उनको अर्पित करना है। एक चीज़ फिर से ध्यान रखनी है, उनके चरणों की तरफ देखते हुए ही उनको तेल अर्पित करेंगे, सीधे सीधे सामने नहीं खड़े होंगे, साइड से खड़े होंगे। अब जब आप शनिदेव को तेल अर्पित कर देते हैं ना, तो ऐसा समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में सुख, धन, वैभव सब कुछ लिख लेते हैं। कहने का मतलब है कि शनिदेव अपने उस भक्तों से, जितने भी उनके भक्त होते हैं जो उनको तेल अर्पित करते हैं ना सरसों का, वो अपने उन भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जब शनिदेव एक बार बहुत कष्ट में थे, है ना, बहुत ज़्यादा पीड़ा में थे, उनके बहुत शरीर पर घाव हो गए थे, तब संकट मोचन हनुमान जी ने उनके शरीर पर सरसों का तेल ही लगाया था, जिससे उन्हें बहुत राहत मिली थी। और तब शनिदेव ने कहा था कि मेरा जो भी भक्त मुझे सरसों का तेल अर्पित करेगा, मैं अपने उस भक्त से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाऊंगा और अपने भक्त की सारी मनोकामना को पूरा कर दूंगा। तो ये उपाय ऐसा है, शनिवार के दिन आप करें और फिर अपने जीवन में खुद चमत्कार देखें। शनिदेव की महिमा कुछ ऐसी होती है कि जब वो किसी से प्रसन्न होते हैं ना, तो अपने भक्त के जीवन में इतना सुख दे देते हैं कि सुख संभालते संभालते थक जाता है, उसे नहीं समझ आता कि कैसे मेरे जीवन में ये इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है। चलिए बात कर लेते हैं अपने सबसे छोटे और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके जीवन के जो दुख हैं, कष्ट हैं, चाहे वो पैसे को लेकर हैं, घर में बीमारियां बहुत हैं, पैसा बढ़ नहीं रहा है, या फिर फिजूल खर्ची बहुत होती है, घर में पैसा नहीं रुकता है, तो आप ये तीसरा उपाय करें। विशेषकर अगर शनि की कोई पीड़ा परेशान कर रही है, तब भी ये उपाय करें। तो देखिए, अगर आप शनिवार के शनिवार 5 शनिवार किसी भी एक व्यक्ति की भी, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद कर देते हैं किसी भी तरह से, चाहे आप उसको कोई अनाज दे दें, चाहे आप उसको पैसे दे दें, है ना, किसी भी रूप में आप उसकी अगर मदद कर रहे हैं, तो देखिए, जब भी आप किसी की मदद करते हैं तो शनि देव से आपको फिर कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके बिना कहे ही आपके जीवन में वो धन, सुख, समृद्धि सब कुछ दे देते हैं। आपके जीवन के दुखों को दूर करने के लिए शनि देव स्वयं आते हैं जब आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं। तो शनि देव की महिमा कुछ ऐसी ही है कि वो न्याय के देवता हैं, है ना,
और हमेशा अपने उन भक्तों से प्रसन्न रहते हैं जो ज़रूरतमंदों की अधिक से अधिक मदद करते हैं। तो ज़रूर करें, शनिदेव की कृपा ज़रूर होगी। और साल 2024 में हो गई तो आने वाली पीढ़ियां भी सुख को भोगेंगी, ये बिल्कुल सच है। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।